बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025, जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर का आज, और टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के हम सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे एक कार है तो उस कार का जो सिस्टम है उसमें ब्रेक्स हैं, इंजन है, ठीक है, और उसके बॉडी पार्ट्स हैं, ये सारे मिलजुल के वर्क करते हैं तो गाड़ी चलती है। ये सारा हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम, वो भी एक सिस्टम है कि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, ये सारे पार्ट्स मिलजुल के, प्रिंटर है, वर्क करते हैं तो हम डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि सिस्टम होता क्या है। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सिस्टम? सिस्टम क्या है? तो मार्क कर लें, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन सिस्टम, अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। कहता है कि सिस्टम सेट है उन इंटर रिलेटेड पार्ट्स का जो सारे के सारे मिलजुल के काम करते हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपको ये गाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पर जो कॉमन गोल है इन पार्ट्स का वो है ये गाड़ी चलनी चाहिए। ठीक है, अब इस गाड़ी में व्हील हो, इसके सारे बॉडी पार्ट्स हो, लेकिन इंजन ना हो तो क्या ये गाड़ी चलेगी? भाई इंजन ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह इस गाड़ी के अंदर इंजन है, व्हील्स हैं, लेकिन फ्यूल नहीं है। अब भाई फ्यूल नहीं है तो ये गाड़ी फिर भी नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा, इस गाड़ी के अंदर फ्यूल भी हो, इंजन भी हो, ये व्हील्स ना हो तो क्या ये गाड़ी चलेगी? भाई व्हील्स ही नहीं है तो ये गाड़ी तब भी मूव नहीं करेगी। यानी कि इस गाड़ी के अंदर जो इसके सब सिस्टम्स हैं या सब पार्ट्स हैं, जैसे व्हील हो गया आपके पास, इंजन हो गया, बैटरी हो गई, ठीक है, या इसका फ्यूल टैंक हो गया, या इसकी ब्रेक्स हो गई, इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ब्रेक्स ना हो तो गाड़ी को रोकेंगे कैसे? अगर ये सारे के सारे पार्ट्स मिलजुल के सिस्टम की बेहतरी के लिए इकट्ठे होकर काम करेंगे तो सिस्टम वर्क करेगा, अदरवाइज सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यही बात एग्जांपल में बताई गई है। कार इज़ अ सिस्टम। कार क्या है? एक सिस्टम है। इसमें इंजन हैं, व्हील्स हैं, स्टीयरिंग है, ठीक है, ऑल वर्क टुगेदर टू मूव द व्हीकल। ये सारे के सारे इकट्ठे काम करते हैं मिलजुल के तो ही ये गाड़ी चलती है। ठीक है, स्टीयरिंग ही ना होता अगर कार का तो आप उसको मोड़ते कैसे? लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। तो हर पार्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है सिस्टम में। तो सिस्टम तब चलता है जब सारे पार्ट्स मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो देखें, अब है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के बुनियादी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो देखें, अब जैसे हमने कार की एग्जांपल ली थी तो उसमें अगर हम की पार्ट्स देखें तो इनपुट क्या थी? इनपुट है व्हाट गोज़ इनटू द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर क्या चीज़ हमने डाली। भाई गाड़ी को चलाने के लिए हमने फ्यूल डाला, एग्जांपल फ्यूल इन द कार, तो फ्यूल आपकी क्या थी? इनपुट। प्रोसेस क्या हुआ? व्हाट द सिस्टम डज, सिस्टम ने क्या किया? भाई सिस्टम ने, इंजन जो था, इंजन ने कन्वर्ट किया फ्यूल को एनर्जी के अंदर। जो आपने फ्यूल डाला था ना एज ए इनपुट, वो प्रोसेस हो गया एनर्जी में। ठीक है, फिर आउटपुट क्या थी? आउटपुट यानी कि आपका पॉसिबल आउटकम और रिजल्ट। फॉर एग्जांपल कार मूव्स, गाड़ी आपकी चल पड़ी। और फीडबैक क्या था? फीडबैक थी आपकी एडजस्टमेंट्स। उसमें फॉर एग्जांपल यूजिंग ब्रेक्स, ब्रेक्स होंगी तो आप उसकी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं किसके? सिस्टम के। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में चाय बना रहे हैं, एक और एग्जांपल मैंने ली है कि मेकिंग टी, तो आप क्या लेंगे? पानी लेंगे, दूध लेंगे, शुगर लेंगे और टी लीव्स लेंगे, सबको मिला देंगे, बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। बॉयलिंग के बाद आपकी टी रेडी हो जाएगी। अगर इनमें से कोई एक चीज़ ना हो तो क्या आपकी चाय ठीक बनेगी? हरगिज़ नहीं बनेगी। ठीक है, फिर आपके पास है जी ऑब्जेक्टिव एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप कॉमन गोल सिस्टम से अचीव करना चाह रहे हैं, और एनवायरनमेंट किस एनवायरनमेंट में आप किस सिस्टम को लेकर जा रहे हैं। किस, मैंने क्या कहा कि किस एनवायरनमेंट में आप किस सिस्टम को लेकर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गर्मी है, आपको चाहिए पतले पतले ड्रेस, ठीक है, ठंडे कपड़े, जो आप गर्मी है पसीने आते हैं,
ठीक है, और आप पहन लें मोटे कपड़े तो वो आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट के मुताबिक आपने अपना सिस्टम डिज़ाइन करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी है तो आप मोटे मोटे कपड़े डिज़ाइन करेंगे, गरम गरम ऊन के, वूल के, ताकि आप जो है वो सर्दी से बच सकें। तो ये आप इन्वायरमेंट पे, फैक्टर्स पे सिस्टम बड़ा बेस करता है। तो देखें ऑब्जेक्टिव क्या है, द पर्पस और गोल ऑफ अ सिस्टम, कि किसी सिस्टम का गोल क्या है। कोई एग्जामिनेशन सेंटर है तो इसका काम ये है कि बच्चों के साथ बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, बच्चों को एजुकेट करना और बच्चों के फेयरली जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो लेना, ताकि पता चले कि कौन सा बच्चा जो है वो कितना प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। तो देखें इन्वायरमेंट क्या है, द सराउंडिंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिस्टम, सिस्टम के सराउंडिंग में जो फैक्टर्स हैं वो आपका सारा एनवायरनमेंट है। अब एग्जांपल यहाँ पर ली गई है स्कूल एज अ सिस्टम। अब स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनकी नशोनुमा करना। एनवायरनमेंट क्या है, अब ये काम सिर्फ टीचर नहीं कर सकते, इसमें पेरेंट्स भी हेल्पफुल रहेंगे, पेरेंट्स भी सिस्टम का हिस्सा हैं। जो आपका सर्कुलम है वो बच्चा पढ़ेगा तो वो भी सिस्टम का पार्ट है, जो सिस्टम एग्ज़ाम लेगा वो भी सिस्टम का पार्ट है। तो आप कहें कि जी टीचर पढ़ा दे और एग्ज़ाम ना हो तो बच्चों के ऊपर तो कोई प्रेशर भी नहीं होगा, बच्चों को ये भी नहीं पता चलेगा कि भाई हमारी कितनी प्रोग्रेस है, कितना हमने प्रिपेयर कर लिया है। अच्छा टीचर जो है वो सर्कुलम ना हो, एग्ज़ाम ले लें तो बच्चे परेशान हो जाएंगे कि भाई इन्होंने तो कोई सिलेबस नहीं दिया, कोई आउटलाइन भी नहीं दी और इन्होंने सीधा हमारे पेपर ले लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठी होंगी मिलजुल के स्टेप बाय स्टेप तो सिस्टम को फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम की हमारे पास टाइप्स हैं। अब कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें गॉड गिफ्टेड हैं, जैसे नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम की मैं बात करूं तो ऐसे सिस्टम्स, द सिस्टम्स दैट अकर्स नेचुरली, ठीक है, जो नेचर की तरफ से हैपन होते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, जो हमारा शमसी सिस्टम है, सोलर सिस्टम, ठीक है, ये सारा का सारा अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया। वैसी तरह ह्यूमन बॉडी, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने डायग्राम आपको दिखाई है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, ये सारा का सारा एक नेचुरल सिस्टम है अल्लाह ताला की तरफ से। हम खुराक खाते हैं और वो फूड हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, ठीक है, हमें उससे केमिकल एनर्जी मिलती है, वो केमिकल एनर्जी हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारा प्रोसेस है। दूसरा सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम है द सिस्टम्स दैट आर मैन मेड सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम जो इंसानों ने बनाया। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम या वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन का क्या काम है भाई, कपड़े धोना, किसने बनाई, इंसानों ने। कंप्यूटर सिस्टम का क्या काम है, टू प्रोसेस डाटा, एक इंफॉर्मेशन को बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर देना, ठीक है। तो अब आप देखें, ये मैंने लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है आपका नेचुरल सिस्टम वर्सेस ये जो कॉफ़ी मशीन है ये आपका एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, सही। फिर है सिस्टम इन साइंस। साइंस के अंदर सिस्टम्स क्या क्या हैं, तो देखिए नेचुरल साइंसेस की बात करें तो नेचुरल साइंसेस में स्टडीज़ नेचुरल सिस्टम, हम नेचुरल सिस्टम को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी को, ठीक है, बायोलॉजी में आप ये देखें, आपको ये प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, इन पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट इनके पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट्स के, ठीक है। ये पानी कैसे इन तक ऊपर जा रहा है, इसके पीछे क्या फिज़िक्स है, ये सारी हमें नेचुरल साइंसेस जो हैं वो बताती हैं। फिर है डिज़ाइन साइंस। डिज़ाइन साइंस क्या है, सिस्टम बिल्ट बाय ह्यूमंस, वो साइंसेस जो इंसानों ने बनाई हो। एग्जांपल आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर का क्या काम है कि शुरू वो एक स्केच बनाता है, कोई बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, फिर वो स्केच बनाने के बाद उसकी प्रॉपर डायमेंशन लेने के बाद, पेपर वर्क करने के बाद उसे फिज़िकली इम्प्लीमेंट करता है और फाइनली बड़ी मेहनत के बाद एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, ठीक है। और इसमें आप देखें कितने सारे लेबर्स लगते हैं, कितने सारे डिफरेंट तरह के काम होते हैं, वुड का अलग काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग काम हो रहा है, प्लास्टिक का अलग काम हो रहा है। तो ये सारे काम होते हैं तो फिर जाके कलेक्टिवली सिस्टम आपका वर्क करता है। फिर थर्ड आपके पास है जी कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस एज अ सिस्टम हम कहते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम को। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, अब कोई एक सॉफ्टवेयर है, आपके पास सेल फ़ोन है तो सेल फ़ोन में जो ऐप्स हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक है,
उस लोगों के साथ आपको कनेक्ट रखती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप उसके ऊपर फाइल्स बना सकते हैं, अपना डाटा बना सकते हैं, ऑफिस की फाइल्स बना के किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर उन्होंने टेस्ट बनाना है तो वो उस ऐप पे बना लेंगे। प्ले स्टोर से आप डिफरेंट ऐप्स जो है, ये एक सर्च इंजन है ऐप्स के लिए कि आप डिफरेंट ऐप्स को यहाँ से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सही। फिर आपके पास है कंप्यूटर एज अ सिस्टम। अब सिस्टम को हम देख रहे हैं कंप्यूटर की फॉर्म में कि कंप्यूटर भी तो एक सिस्टम है ना। तो फिर एक डेफिनेशन आ रही है कंप्यूटर सिस्टम की, मार्क कर लें, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। कहता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है ये सेट ऑफ कंपोनेंट्स है डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, कहता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है ये डिफरेंट कंपोनेंट्स का सेट है जो मिलजुल के काम करते हैं सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, लाइक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपका विंडो हो गई, आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई क्रोम बुक है तो उसके अंदर आपका ओएस है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रोम का, तो वो उसका सॉफ्टवेयर है। फिर इनपुट और आउटपुट है कि हमने इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं हमारी। ठीक है, अच्छा। फिर आपके पास स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिसमें स्पेशली हम बात कर लेते हैं रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क आपकी स्टोरेज डिवाइस है। अब एग्जांपल क्या है? इनपुट अगर मैं बात करूँ तो इनपुट कीबोर्ड है। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग में सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मेन हार्ट का काम करता है कंप्यूटर के लिए। आउटपुट क्या है आपका? मॉनिटर, मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर आपके पास देखें कंप्यूटर एज अ सिस्टम, तो अब ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। भाई ये मॉनिटर है। ठीक है, ये आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, माउस और कीबोर्ड एज अ इनपुट के लिए हैं। ठीक है, स्पीकर, प्रिंटर, ये आपके पास आउटपुट के लिए हैं। ठीक है, कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो आपको स्पीकर से आवाज़ आएगी, कोई आपने पेपर दिया, प्रिंटर आपको प्रिंट निकाल देगा। और ये बेस यूनिट है जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बात ये हो रही है कि कंप्यूटर एज अ सिस्टम में अगर ये सारे पार्ट इकट्ठे होकर मिलजुल के फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो एक अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये एक अच्छा टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर है सिस्टम कनेक्शन। सिस्टम में बच्चों कनेक्शन का होना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, जो सिस्टम के सब पार्ट्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होने चाहिए। तो देखें हाउ पार्ट्स आर कनेक्टेड। पार्ट्स कैसे कनेक्ट होते हैं? पहला है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर है कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। फ्लो ऑफ डाटा और फ्लो ऑफ मटेरियल, मटेरियल एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब एग्जांपल है होम थिएटर सिस्टम की। आप अपने घर में कोई पिक्चर या मूवी देख रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डीवीडी प्लेयर होना चाहिए, टीवी होना चाहिए और स्पीकर होना चाहिए, और ये सारे आपस में इंटरेक्ट हुए हैं। कैसे? डीवीडी प्लेयर होगा तो डीवीडी प्लेयर के अंदर वो मूवी होगी, वो पिक्चर होगी। टीवी उस पिक्चर को डिस्प्ले करेगा, आप देख सकेंगे, लेकिन उसका साउंड तब तक नहीं आएगा जब तक स्पीकर्स कनेक्टेड नहीं होंगे। तो इस तरह से सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड होता है। फिर आपके पास आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन मार्क कर लें, एग्जाम में आ सकती है। अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर मॉडल बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम। क्या कहता है कि एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर मॉडल है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो बेस करता है स्टोर्ड प्रोग्राम्स के आइडिया पर। अब इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। और इसकी वीकनेस क्या है? वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, स्लो प्रोसेस करता है, एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता था। पुराने ज़माने में अलबत्ता इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी और इसे हम इस्तेमाल करते थे। और डायग्राम आपके सामने आ गई है, ये है जी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यहाँ से हम इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखें तो नीचे इसका मेमोरी यूनिट है और ऊपर इसका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। और फाइनली ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ से हम आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। तो ये इसकी सिंपल सा आपके पास डायग्राम है। फिर है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम्स की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है जी कंप्यूटर्स।
कंप्यूटर्स पे डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है। लैपटॉप ज़रा स्लिम है और पॉकेट फ्रेंडली हैं, या आप कह सकते हैं बैग फ्रेंडली, आप अपने बैग में डालें और जहाँ लेकर जाने ले जाएं। डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर को कैरी करना बड़ा मुश्किल है। सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो उसमें प्रोग्राम्स आ जाती हैं, ऐप्स आ जाते हैं। इसी तरह नेटवर्क्स की बात करें तो उसमें लैन है, वैन है, ठीक है। इनकी फुल टर्म्स आप देख लेंगे। लैन जैसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, वैन भी आप देख लीजिएगा। फिर इंटरनेट की बात करें तो उसमें वेबसाइट्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम में फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है किसी बच्चे की, तो एग्जांपल है ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए क्या आपके पास होना चाहिए सिस्टम में? एक अदद कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर आपका प्लेटफॉर्म है, सही। प्लस आपके पास जूम होना चाहिए। जूम आपका वो सॉफ्टवेयर, वो ऐप है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस आपके पास नेटवर्क होना चाहिए जो कि आपका इंटरनेट है, ठीक है। तीनों चीज़ें मिलेंगी तो आप एक अच्छी ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे, वरना ऑनलाइन क्लास पॉसिबल नहीं है। फिर कंक्लूजन क्या है जी हमारे आज के लेक्चर का? बाय अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, हमने सिस्टम को समझा और सिस्टम को समझने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई। एनालाइज प्रॉब्लम्स बेटर, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं उनका सलूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम हमें अच्छे से समझ आ गई। यूज़ कंप्यूटर मोर एफिशिएंटली, कंप्यूटर्स को हम ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमाइंडर क्या है? सिस्टम्स आर एवरीवेयर, सिस्टम्स हमारे हर तरफ हैं। फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, आप जिस गैजेट पे मेरा वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं उससे लेकर टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपने खाना खाया है इस वक्त वो आपकी बॉडी के अंदर है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे जो है यूँ समझे कि हल कर रहा है और वो कंज्यूम हो जाएगा जिससे आपको एनर्जी मिल रही है और आप लेक्चर अच्छे से सुन रहे हैं तवज्जो के साथ। तो अब है जी क्लास एक्टिविटी। क्लास एक्टिविटी क्या है? आज का जो हमने लेक्चर लिया उसकी आपने एक एक्टिविटी करनी है छोटी सी, फिर कमेंट्स में मेंशन करना है। टास्क आपको मैं दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई 3 सिस्टम्स यू यूज़ एवरी डे। राइट नेम ऑफ द सिस्टम, नेम ऑफ द सिस्टम लिखना है, इट्स कंपोनेंट्स और इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बताना है कोई भी सिस्टम जो आपके माइंड में आ रहा है उसके कंपोनेंट क्या है और उसका गोल क्या है। मैं आपको एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे मेरे माइंड में आ रहा है बाईसाइकिल, एक साइकिल, तो बाईसाइकिल के कंपोनेंट्स क्या हैं? पैडल्स, चेन, व्हील, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो आपके दिमाग में कौन सा सिस्टम आ रहा है कमेंट्स कीजिएगा। एंड ऑफ लेक्चर है जी हमारे पास। थैंक यू, आपने लेक्चर सुना। एनी क्वेश्चंस? अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।